नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की उपलब्धि की बात करूंगा। दरअसल इन दिनों एक रोना ये चल रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बुरी हालत में है। यहाँ कंटेंट नहीं है, यहाँ दर्शक नहीं है, यहाँ अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, हिंदी के फिल्मकारों को विषय नहीं मिल रहे हैं, आदि आदि तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हर प्रकार की तोहमत हिंदी फिल्मों पर लगाई जा रही है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की खिंचाई की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले साल, जी हाँ, 2024 में बाकी किसी इंडस्ट्री में यह काम नहीं हुआ है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है। और शायद आपने गौर नहीं किया हो, लेकिन आपने इन फिल्मों को देखा है। मैं बात कर रहा हूँ बायोपिक की। हिंदी में लगभग 10 बायोपिक बनकर आई हैं और इनमें से 2 या 3 बायोपिक कुछ मशहूर हस्तियों पर थी। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी पर थी, दूसरी वीर सावरकर पर थी और एक उषा मेहता के जीवन को लेकर थी। बाकी सारी फिल्में ऐसे नामालूम गुमनाम चरित्रों को लेकर बनी थी, जिनको जानने के बाद पता चला कि ऐसे महान चरित्र भी हमारे जीवन में, हमारे देश में रहे हैं। अब जैसे इम्तियाज अली की अमर सिंह चमकीला को ले लीजिए। अमर सिंह चमकीला पंजाब के एक लोक गायक की जीवनी है, जिसे पर्दे पर दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने निभाया है। और आपने यह फिल्म देखी हो अगर, तो आप भी स्वीकार करेंगे, दिलजीत दोसांझ ने जिस प्रकार अमर सिंह चमकीला के किरदार को पर्दे पर साक्षात किया, वह काबिल तारीफ। उन्होंने गीत भी गाए, उन्होंने चमकीला के भी गीत गाए और उनका बराबर का साथ दिया परिणीति चोपड़ा ने। यह फिल्म अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह फिल्म अप्रत्यक्ष तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है। अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में अतीत के एक किरदार को लेकर इम्तियाज अली ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के महत्व को रेखांकित किया और पर्दे पर पेश किया। इसी प्रकार चंदू चैंपियन का नाम लूंगा मैं। चंदू चैंपियन जो कबीर खान की फिल्म थी और जिसमें कार्तिक आर्यन ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, पैरालंपिक खिलाड़ी रहे हुए। उन्होंने जवानी में और अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद देश का नाम रोशन किया, विश्व चैंपियन रहे, लेकिन उन्हें सही सम्मान नहीं मिल पाया। उनकी इसी मांग को लेकर, उनकी इसी इच्छा को लेकर और उनकी इन्हीं उपलब्धियों को लेकर यह फिल्म बनी है। और कमाल ये देखिए कि फिल्म रिलीज होने के बाद आखिरकार राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। और इस प्रकार से फिल्में कितनी बड़ी भूमिका अदा करती हैं, यह भी हमारे देखने और समझने में आया है। इसी प्रकार मैं मैदान का जिक्र करूंगा, अमित शर्मा की फिल्म। मैदान एक फुटबॉलर की कहानी है, बल्कि फुटबॉल कोच की कहानी है। उन्होंने जिस प्रकार से देश को फुटबॉल के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया, नेतृत्व किया, टीम बनाई और चैंपियन बनकर दिखाया। हम लोग जिस समय में, फिर से मैं बात करूंगा, जैसे समय में है जहां मुसलमान विरोधी भावनाएं काम कर रही हैं, वहां एक निर्देशक एक ऐसे किरदार को सामने लेकर आता है जो मुसलमान है, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है।
ऐसे नायक को पर्दे पर पेश करना सचमुच आईना दिखाना है दर्शकों को। और यह फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो अजय देवगन की अदाकारी के लिए और इस किरदार के लिए ज़रूर यह फिल्म देखिए। इसी प्रकार मैं श्रीकांत का नाम लूँगा। श्रीकांत राजकुमार राव की फिल्म है। इसमें उन्होंने दृष्टिबाधित श्रीकांत की भूमिका निभाई है और कैसे श्रीकांत ने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों को पार करते हुए एक ऊंचाई हासिल की। यह फिल्म यह भी बताती है कि कामयाबी के साथ उनके अंदर जो अहंकार और जो दुर्गुण आए उससे उनको क्या नुकसान हुआ या उससे उनकी छवि कैसे खराब हुई, वह भी फिल्म में आता है। लेकिन अंततः यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दृष्टिबाधित होने के बावजूद तमाम बाधाओं को पार कर आगे बढ़ता है और कई उपलब्धियां हासिल करता है। श्रीकांत की इच्छा है कि वे देश के राष्ट्रपति चुने जाएं। अभी वे जीवित हैं, काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी दिन उनका यह सपना भी साकार हो जाए। आपको यह फिल्म देखनी चाहिए राजकुमार राव की अदाकारी के लिए, श्रीकांत के चरित्र के लिए और इस फिल्म में किस प्रकार से उनके साथ न्याय किया है इस बात को समझने के लिए। श्रीकांत का निर्देशन तुषार हीरानंदानी ने किया है। इन दिनों OTT पर आ रही आई वांट टू टॉक की काफ़ी चर्चा है। यह फिल्म सुजीत सरकार की है, उन्होंने इसे निर्देशित किया। यह अर्जुन सेन नामक एक व्यक्ति की कहानी है जिसे पता चलता है एक दिन कि वह कैंसर का मरीज है और फिर अगले कुछ सालों में वो किस प्रकार उससे जूझता है, कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करता है, कैसे आगे बढ़ता है, इसी की यह कहानी है। साथ में उसके परिवार की भी कहानी आती है। उसका तलाक हो चुका है, उसकी एक बेटी है जिसके साथ उसके थोड़े तनावपूर्ण रिश्ते हैं, इसलिए कि वह एक काबिल पिता नहीं हो पाया है अपनी दिक्कतों की वजह से और तमाम व्याधियों पर वो विजय पाता है। कैंसर के साथ साथ उसको और भी शारीरिक समस्याएं होती हैं, लेकिन उनसे वो जीतता जूझता रहता है। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में बहुत ही शानदार काम किया है। अमूमन हम मानते हैं कि अभिषेक बच्चन में अभिनय प्रतिभा नहीं है, लेकिन अगर आप यह फिल्म देखेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि अगर अभिषेक बच्चन को सही स्क्रिप्ट मिले और सही निर्देशक मिले तो वे कमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अटल हूँ नाम से एक फिल्म आई, वीर सावरकर आई, ऐ वतन मेरे वतन एक फिल्म आई थी जो उषा मेहता के जीवन पर थी। एक फिल्म महाराज आई थी जो जुनैद खान की थी। इसके अलावा सैम बहादुर भी आई जिसमें विकी कौशल ने सैम बहादुर मानिक शाह की भूमिका निभाई थी। ये सभी बायोपिक है। और अब आप बताइए कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में कितने बायोपिक। हमेशा फिल्मों के बारे में बात करते समय सिर्फ कमाई और कामयाबी का उदाहरण नहीं देना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि फिल्म का कंटेंट क्या है, फिल्म क्या कह रही है, फिल्म किन विषयों को छू रही है और दर्शकों के मनोरंजन के साथ साथ उनकी चेतना में क्या विस्तार ला रही है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल।